नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें आज हम पहुंच गए हैं 116 नंबर के जो एपिसोड नंबर है वहां पर, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप है उसके बारे में। और अरे क्या होता है, दिखाई दे रहा ना, ये इसी बात कैसे आ रही। ठीक है, चलिए थोड़ा गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना है भाई, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक के। लेकिन ये जो कंटेंट है कौन कौन से एग्जाम में यूज होगा, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाली है वो, आरआरबी है, एमपीपीएससी है और अदर जो भी एग्जाम है, या चाहे DSSS वाली जो है, जो दिल्ली वाली होती है एग्जाम, उनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, वहाँ पर भी ये यूजफुल होगा। आप चिंता ना करें, आपके हर एग्जाम में यूजफुल होगा। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखा है, सबसे हेड में देखेंगे सबसे ऊपर फॉर ऑल। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ये राइट का मतलब ये है कि ये सारे टॉपिक हमने करवा दिए हैं, ग्रीन में कर दिया मतलब ये टॉपिक हो चुके हैं। और इन टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, कहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ दिखेगी आपको सारी, वहाँ जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें जो हमारा इससे पहले जो हुआ हमारा ये वाले सारे कंप्लीट हो चुके हैं वर्क टूल। तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आज डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आप बोलेंगे सर आपने प्रैक्टिस सेशन तो अभी करवाए नहीं, इन सभी का इतना बहुत सारे टॉपिक हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नहीं करवाए। क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे, उनके ऊपर काम चल रहा है, चिंता ना करें, बने रहिए यज्ञ विद्या के साथ, आपको समय समय पर अवगत होता रहेंगे। उसके लिए क्या करना आपको, कैसे बने रहेंगे, कैसे इन्फॉर्म मिलता रहेगा आपको, कैसे जानकारी मिलती रहेगी, उसके लिए आप जो यज्ञ विद्या टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको पल पल की अपडेट मिलती हुई रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आपको अगर पर्सनली कोई भी डाउट हो, मुझसे अगर कांटेक्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं अंत में मेरे मोबाइल नंबर बता दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, तो आपके कोई भी क्वेरी हो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको संतुष्टि के लिए जितना सेटिस्फेक्शन होगा उतना सारा जवाब दूंगा। मुझसे पहले अगर आपको हमारी टीम के साथ संपर्क करना है तो हमारी टीम के नंबर भी यहाँ लिखे हैं, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से भी आप मेरे नंबर ले सकते हैं। आज की क्लास में अपने नंबर भी दे दूंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। पर एक बात ध्यान रखना, उसमें नंबर जो दूंगा उसमें आप इस सेशन के रिगार्डिंग ही बात करेंगे और कोई बात ना करें, क्योंकि प्लीज़ यार, हाँ आप इससे रिलेटेड मतलब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम है उसमें आप चाहे तो रीजनिंग का टॉपिक हो, चाहे आप जीके जीएस का टॉपिक हो, चाहे आप कंप्यूटर का हो, किसी का भी, इनमें से किसी का भी आप पूछेंगे तो रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं इधर उधर की बातें करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन पढ़ेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अरे चल क्यों नहीं रहा, डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे आज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जो डेटा की संरचना, मतलब क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसको जानेंगे। फिर उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है उनको जानेंगे, फीचर्स को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर टाइप, कौन कौन से टाइप से कितने प्रकार के होते हैं। वो होने के बाद हम उसके जो टाइप में अरे आएगा, एक अरे को पढ़ेंगे जो कि हमारा सिलेबस में भी दिया है। क्या दिया है, 1 and 2 डायमेंशनल अरे। डेटा स्ट्रक्चर का उसने सिलेबस बहुत छोटा दिया है, तब भी मैंने इसको विस्तार दिया है थोड़ा सा। क्यों बढ़ाया विस्तार, क्योंकि इसमें 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल दिया, स्टैक दिया, क्यों दिया। लेकिन इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर उसने हेडलाइन दी हुई ना, तो कहीं ना कहीं उसका टाइप वगैरह पूछ सकता है, उसकी विशेषता पूछ सकता है, इसलिए मैंने उसका विस्तार करके आपके सामने रखा है, आपके सामने पूरी पीपीटी बना के लाया हूँ व्यवस्थित। इसको मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया है, इसमें संतुष्टि हो जाएगी। देन इसका शॉर्टकट की आने वाली है, क्योंकि शॉर्टकट की का पीपीटी रेडी हो चुका है, उसके ऊपर काम हो चुका है, वो मिलेगी क्लास। चलिए करते हैं। थोड़े अगर आवाज़ थोड़ी सी लगेगी, मैं धीरे बोलूँगा हालांकि आज, क्योंकि गला हल्का सा खराश हो गया है, इसलिए गले में कुछ खराबी हो गई है। चलिए सबसे पहले आते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले जो स्लाइड है उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको बोला जा रहा है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या होता है। तो देखिए डेटा का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा। तो डेटा की परिभाषा मैंने बताई थी आपको पहली ही क्लास में, सबसे पहली क्लास जाके देखिएगा आप, डेटा की परिभाषा डेफिनेशन वहां मिल जाएगी आपको, डेटा किसे कहते हैं वहां मिल जाएगी। उसके बाद एक और जगह डेटा मिलेगी आपको, जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर वो करवाया था, जो DBMS करवाया था, वहां पर मैंने डेटा करवाया था, वहां पर भी आपको डेटा की परिभाषा मिल जाएगी।
यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो भी आपने डेटा तैयार किया अपने डेटा का, उसकी एक सीक्वेंस होगी, उसका एक संगठित रूप होगा, व्यवस्थित रूप में होगा, और उसको आपने कहां से लिया, किस तरीके से व्यवस्थित करके रखना है, वो जो तरीका है, मतलब व्यवस्थित करके रखने का जो तरीका है, वही डेटा स्ट्रक्चर होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हो रही है, ये किस तरह से हो गया? कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो पीपीटी आपके सामने रखी है, इसमें कौन सी स्लाइड किस नंबर पे कहां पर आएगी, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ ना, एक बिल्कुल लीनियर, एक रेखीय रूप में बना हुआ है, एक निर्धारित है, एक क्रम है, उस क्रम में लिख कर रखा है। तो ये जो मैंने क्रम बनाया, एक व्यवस्थित जगह संगठन बनाया ना, सॉरी, तो ये जो हमने संगठित रूप में बनाया है, इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेटा स्ट्रक्चर में अंतर्गत ले रहे हैं। 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। चलो, तो ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी डेटा संरचना, जो मैंने मौखिक रूप समझाया वही बात यहाँ लिखी है। डेटा संरचना एक विशेष तरीके से डेटा को आयातित और संगठित और प्रस्तुत करने का तरीका है। आपके सामने आपको यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई, उसने अपना पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, उसमें आपको एक सिलेबस भी दिया निर्धारित रूप में, उसमें बोला उसने जीएस का ये क्वेश्चन रहेगा, फिर मानसिक मेंटालिटी वाला क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका तर्क रहेगा, मतलब रीजनिंग का, उसके बाद में आपका आएगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर साइंस का जो दिया है, उसमें उसने क्या किया है, अलग अलग टॉपिक डिवाइस करके आपको दे दिए, उसका बेसिक, उसका जो कब कब क्या है, उसके अंदर कौन सा है, ये सारे जो टॉपिक उसने निर्धारित करके दिया। जैसे ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दिया वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल अरे, ये दिया, और साथ में दिया स्टैक और क्यू, ये 2 टॉपिक इसके अंदर खोल के दे दिया उसने। तो उसने क्या बोल दिया हमें कि ये जो रखा है डेटा, ये जो उसने जिस कंडीशन में दिया हमें, जिस वे में दिया है, ये एक संगठित रूप में किया है, एक व्यवस्थित रूप में दिया है, कहीं से भी जो दिया है व्यवस्थित है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का डेटा का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा ना। ऐसे ही होगा डेटा का स्ट्रक्चर भी, मतलब ऐसा ही जो कार्य करेंगे हम डेटा का, क्या होगा, एक स्ट्रक्चर वे में होगा, उसमें वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें कोई भी कार्य करने में आसानी होगी। अरे हम जिस, मान लीजिए मैं ये पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपके सामने सिलेबस तैयार करके पढ़ाया, अगर मैं आपके सामने क्लास लेने से पहले, कुछ दिन पहले से मैं डिसाइड ये करके नहीं रखता कि मुझे पहले ये टॉपिक पढ़ाना, फिर ये पढ़ाना, फिर ये पढ़ाना, मैं क्लास नहीं ले पाता व्यवस्थित। कुछ टॉपिक करवाता, रुक जाता, मेरा दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता, मैं अब क्या पढ़ाऊं। लेकिन मैंने क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ही निर्धारित किया था कि मुझे इन इन टॉपिक को पहले पढ़ाना है, उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा पहले लूंगा। तो कुछ टॉपिक मैंने बाद में सोचा है, बाद वाला टॉपिक, लेकिन जो शुरुआती टॉपिक थे उनमें मैंने पहले सोच के रख रखा था। तो ये क्या था, मैंने एक संगठन पहले से क्या कर रखा था, तैयार कर रखा था, व्यवस्थित रूप में समूह बना के रख रखा था। तो जो व्यवस्थित रखना है आपको डेटा का एक व्यवस्थित रूप से, तो उससे मुझे क्या फायदा मिला, मैं क्लासेस कंटिन्यू चला पाया, व्यवस्थित रूप से आपका सिलेबस पूरा करा हुआ पाया। अब अंतिम यूनिट चल रही मेरी, अंतिम यूनिट में भी हम लगभग स्टार्ट कर चुके, तो हो सकता 2 क्लास में पूरा हो जाएगा, क्योंकि लेके 2 क्लास का पीडीएफ तैयार कर लिया मैंने पूरा, तो लगेगा कि पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे से बने रहिए, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, यह विभिन्न डेटा तत्वों को एक साथ रखने और उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने के लिए एक संगठित ढंग से प्रदान करता है। मतलब एक व्यवस्थित रूप से, एक व्यवस्थित ढंग से डेटा को क्या करता है, ये व्यवस्थित रखने का कार्य करता है, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये डेटा संरचना कंप्यूटर विज्ञान में अहम भूमिका निभाती है और अनेक प्रकार की हो सकती है, एक जैसी नहीं होगी, एक प्रकार की नहीं है, अनेक टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग, जैसे अरे है, स्टैक है, लिंक्ड है, ये सारे जो होंगे ना इसके हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, जैसे अरे, स्टैक, कतार, मतलब जो क्यू है, क्यू, ठीक, क्यू है, ग्राफ है, और विभिन्न प्रकार के ट्री के शेप में आएगा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पेरेंट्स नोट्स वगैरह ऐसे चलेंगे। अब आपको मैंने ट्री का थोड़ा पहले पढ़ा था, नेटवर्क वाले जो टॉपिक कराया था वहाँ पर ट्री के बारे में, तो आपको बताना है कि ये जो बंदा है, ये इन सब का क्या है, ये इनमें सबसे मतलब कौन है, मतलब ये इसके, ये जो लिखा है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए, ठीक, मैं अपना आपको लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, सी, और ये डी, और ये है आपका बी। ये बताइए ए का संबंध, मतलब ए जो है ये
सी के लिए क्या है, मतलब सी का क्या लगेगा, ये सी का क्या लगेगा, सी के लिए क्या लगेगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये नेटवर्क टोपोलॉजी करवाई थी ट्री वाला, वहां का क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये यहाँ पर भी आएगा फिर से ट्री, फिर आएगा फिर बताऊंगा, ठीक। चलिए तो ये सारे क्या होता है इसमें, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ठीक है। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, आते हैं अगला अगला क्या आ रहा है, विशेषता आ रही होगी तो विशेषताओं को हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आ गई हमारी विशेषताएं आ गई। तो विशेषताओं में क्या हो रहा है हमारा, विशेषता क्या बोल रही है कि सबसे पहले तो डेटा क्या हो रहा है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, एक संगठन बना हो रहता है, एक व्यवस्थित संगठन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट होती है। तो क्या बोलता है कि डेटा संरचना डेटा को विशेष ढंग से क्या करता है, एक विशेष एक कुछ यूनिकनेस के साथ से संगठित करती है, जिससे डेटा को आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है, किया जा सके। मतलब इसमें जो डेटा रखा है उसका एक विशेष ढंग होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसका, स्पेशली उसके रूप में इसको संगठित किया जाता है। जब उसे व्यवस्थित किया जाएगा तो ये क्या होगा, आसानी से प्रेजेंट कर पाओगे ना। अरे भाई मैंने अभी मेरा एग्जांपल जो दिया आपके सामने, ये प्रेजेंट करने का क्या बोला मैंने, कि संगठन के रूप में जो रख रहा हूं, मतलब मेरे सामने अगर मेरा जो डेटा है, मैं इस सिलेबस को इस एक पर्टिकुलर में पहले निर्धारित टॉपिक निर्धारित नहीं करता, तो मैं सारा कंटेंट इतना आसानी से पूरा नहीं करवा पाता, कहीं ना कहीं मिक्स होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, आगे पीछे सीक्वेंस नहीं बन पाती। तो इसलिए टॉपिक वाइज चलना, मैंने क्या किया, इसका एक डेटा का एक संगठित रूप किया है, विशेष बनाया विशेष रूप से। आपका सिलेबस और मैंने जो आपको टॉपिक कराया, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए वो सारे करवाए, लेकिन जिस सीक्वेंस में सिलेबस दिया गया है उस सीक्वेंस में नहीं करवाया है। मैंने कुछ पहली यूनिट करे, दूसरी करे, डायरेक्ट जंप करके मैं बीच में आ गया, पहले नेटवर्क टोपोलॉजी और ये करवा दी। तो ये क्या हो रहा था, ये मैंने निर्धारित किया होता है कि मैं इस तरीके से करवाऊंगा आगे चल के। ये बात यहाँ बोल रहा हूं कि इसमें विशेष ढंग होता है, स्पेशल तरीका होता है डेटा का। इंटीग्रेशन मतलब जो एकता है वो डेटा का, इसकी बात कर रहा है। तो डेटा संरचना डेटा के विभिन्न प्रकारों को एक साथ संयोजित करने में सक्षम होती है। मतलब जितनी भी डेटा है उन सबको एक साथ, सपोज कीजिए ये जो मैंने 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन वगैरह, ये जो सारा डेटा स्ट्रक्चर है, आपकी जो आप सिलेबस उठाए कॉपी देखना, उसमें सिर्फ लिखा डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर लिखा उन्होंने 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल अरेज, ठीक। इसके साथ दिया स्टैक और आपका जो क्यूए है। लेकिन मैं आपको क्या करवा रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता रहा हूं, उसकी क्या विशेषता है वो बता रहा हूं, क्या महत्व हमारे लाइफ में उसका, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में उसकी, वो चीज पहले बता रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर में एक डेटा को क्या कर रहा हूं, उस डेटा स्ट्रक्चर वाले शब्द में ये सारा चीज छुपे हुए हैं, ये इसके अंदर संग्रहित। तो क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर एकता के रूप में रहता है, क्या होता है, डेटा इसके अंदर छुपा हुआ रहता है, एक साथ इंटीग्रेट रहता है, एक साथ करके रखता है एक रूप में। मतलब जैसे मेरे जो ये पीपीटी बनाई हुई है आपके सामने रखी, तो इसमें सारा डेटा एक एक पॉइंट, हर पॉइंट एक जगह से नहीं लिए गए, अलग अलग जगह से पढ़ करके एक एक पॉइंट निकाल के आपके सामने प्रेजेंट किया गया। सेम वो लैंग्वेज नहीं उठाई गई, अपनी लैंग्वेज बना करके रखा गया। तो ये सारा क्या हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, अलग यूनिकनेस अपनाई जा रही है और सबको एक साथ रखा जा रहा है। तो एक साथ रख दिया ना, यूनिकनेस लाए, यूनिकनेस लेके आए इसमें स्पेशल, और उसके बाद में उस डेटा को क्या किया, एक साथ जोड़ करके रखा। तो ये डेटा आपके साथ में एक साथ जोड़ के आपके सामने आज की क्लास में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक। इसके बाद में क्या है, अद्वितीयता, मतलब अनइक्विवेलेंस, मतलब जो अलग ही तरीके की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक डेटा संरचना अपनी विशेष विशेषता मतलब स्पेशल और क्षमताओं के साथ एकत्रित किए गए डेटा को प्रतिनिधित्व, मतलब उसका प्रतिनिधित्व करती है एक तरह से, वो बात बोलना चाह रहा है। इसके अंदर एक यूनिकनेस होती है, कुल मिला के ये बात ध्यान रखिएगा। इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता क्या होती है इसकी, डेटा संरचना विभिन्न कार्यों और उपयोगों के लिए अनुकूल होती है, जैसे जोड़ना, घटाना, खोजना, शॉर्टकट करना, इन सब के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी के कारण ही ये कार्य अच्छे से कर पाती है। इसके बाद में प्रदर्शन मतलब डिस्प्ले। तो डिस्प्ले पे क्या होगा, डेटा संरचना डेटा को व्यक्त करने और प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करती है, जैसे लिस्ट के रूप में होता है, ट्री के रूप में हो सकता है, ग्राफ के रूप में हो सकता है। ये सारे एक लिस्ट रहती है ना, सीक्वेंस लिस्ट के रूप में, जैसे ये चल रहा है 1 2 3 पॉइंट ऐसे, या कोई ग्राफ बना के दे देंगे, कोई ये ग्राफ बना दिया, ये इस तरह ग्राफ बना लिया, जो भी ग्राफ बनाना हो जिस तरह का वो ग्राफ बना लिया, या फिर आपको ट्री फॉर्मेट बनानी है, डायग्राम वगैरह, ये कार्य किए जा सकते हैं इसमें प्रदर्शन में, ये बात बोलना चाह रहा है।
करेक्शन, तो इसमें क्या दुरुस्तता मतलब करेक्टनेस में क्या होता है, डेटा संरचना का दुरुस्त रखने की और उपयोगकर्ता के अनुकूल काम करने की सुनिश्चितता करता है। मतलब कुल मिला के शब्द यहाँ दो, मैंने ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज की है ताकि एग्जाम में कर सकता है ना। तो यह है कि कोई भी तरह किसी भी तरह डेटा क्या को करेक्टनेस मतलब अच्छा वाला रखना है, उसके में किसी तरह की कोई त्रुटि वगैरह नहीं रखनी, व्यवस्थित रखना है। तो उसके लिए भी ये जो भी इसके लिए कार्य कर रहा है, जो भी इसका यूज कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर का, उसके लिए ये सुविधाजनक होता है, वो आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कितने प्रकार के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, उनको जानेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव, तो हमें क्या याद रखना है, डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, अभी ये यहाँ अरे और क्यू और वो चालू नहीं हो रही बात, यहाँ हो रही प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो हम पढ़ेंगे वो नॉन प्रिमिटिव भी होगा और प्रिमिटिव, लेकिन विशेष पढ़ेंगे हम नॉन प्रिमिटिव फोकस रहेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट ही मशीन जो इंस्ट्रक्शन है से ऑपरेट किया जाता है। मतलब डायरेक्ट आपका जो ऑपरेट होता है डेटा का, कौन से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा का जो डायरेक्शन मिलती है, कोई भी निर्देश होता है किसी तरह का, वो कहां से होता है, इंस्ट्रक्शन उसके लिए वो ऑपरेट कहां से होता है, वो डायरेक्ट मशीन से होता है। और नॉन प्रिमिटिव और अर्थात यह सिस्टम तथा कंपाइलर के द्वारा डिजाइन किया जाता है। कंपाइलर और जो डिजाइन है, कंपाइलर और सिस्टम, कंपाइलर और सिस्टम के द्वारा कौन सा डेटा डिजाइन होता है, वो होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पीडीएस। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जाता है। डायरेक्ट क्या हो रहा है, किससे, आपको ये देना, प्रिमिटिव में डायरेक्ट किया जाएगा और नॉन प्रिमिटिव में डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। ये डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डायरेक्ट होते हैं, मतलब उससे किसे, जो आपका नॉन प्रिमिटिव है वो प्रिमिटिव के ऊपर डिपेंड होता है कहीं ना कहीं, उसके द्वारा इसको डायरेक्शन मिलती है, उसके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, उसके द्वारा निर्देशित इसको किया जाता है। इसके बाद में ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ये भी 2 प्रकार का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमारा फोकस इन 2 पे रहने वाला आगे चल के, इसलिए बोल रहा था कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है 2 प्रकार का होता है। इसके बाद नॉन प्रिमिटिव होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। उसमें भी ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ आपके सामने एक टेबल फॉर्मेट में लाया हूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर मारा। हालांकि यह लिखना जो है ये नॉन प्रिमिटिव वाले ऑप्शन आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन देता हम लोगों को नॉन प्रिमिटिव आपके सामने इस तरीके से दे सकता है वो, या डायरेक्ट वो इसमें भी दे सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वाला भी रखा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर। जो लीनियर होता है उसमें कौन कौन सा होता है, अरे एक लाइन के रूप में चलता है, तो क्या हो रहा है आपका लीनियर हो रहा है। लिंक्ड, इसके बाद स्टैक और क्यू, ये क्या आपको क्या ध्यान देना है, इसमें से अरे को ध्यान देना है, स्टैक को ध्यान देना है, क्यू को ध्यान देना है और लिंक्ड दे लेना इसको ध्यान। आपसे ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपका एग्जामिनर। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, निम्नलिखित में से, चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार है, अरे, ट्रीज, ये ए का मतलब अरे हो, अरेज है ना। ये चलो ऑप्शन से सर व्यवस्थित लिखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन से सर लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ व्यवस्थित, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन, चलिए वहीं लिख दूंगा स्लाइड पे, यहीं आ जाएगा। ये लिख रहा हूँ यहाँ पर ए में लिख रहा हूँ मैं अरे, बी में लिख रहा हूँ मैं ट्रीज, नहीं पूछा ना मैंने, मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर प्रकार नहीं है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा से विकल्प में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा से डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार नहीं है।
ट्रीज, ठीक। इसके बाद में आपका क्यू, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको क्या करना है, ये बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार कौन सा नहीं है, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं हमारी स्लाइड को वापस समझते हैं। क्वेश्चन तो आपको दे दिया है। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें अरे है, लिंक्ड है, स्टैक है और क्यू है, ये नाम याद रखने हमें। नॉन लीनियर में कौन सा आएंगे, ट्री है, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, सेट्स हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये सेट्स वगैरह नहीं, ये भी पढ़ाने पड़ेगा डिटेल, नहीं नहीं, ये डिटेल की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं वैसे तो। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत किसको जानेंगे, ट्री को थोड़ा बहुत जानना है, प्रयास हम लोग करेंगे। ट्री के बारे में कुछ लाया हूँ पहले में तो बता दूंगा। लाना तो इसके ऊपर भी चाहा था, लेकिन जब इनके बारे में मैंने पूरा पेपर एनालिसिस पढ़ा तो कहीं भी इनका जो नॉन लीनियर से क्वेश्चन नहीं मिला, लीनियर से मिला है। और अगर फिर भी कहीं भूला भटका मुझे कहीं से क्वेश्चन भी मिलेगा तो प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, फिर भी बना के क्वेश्चन तो करवा दूंगा आपको, ठीक। नहीं मिला तब भी करवा दूंगा एक दो क्वेश्चन, ताकि अगर गलती से भी हमारे एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, घर पर लड़ाई हो गई बीबी से, तो आपको ऊपर गुस्सा निकलेगा ना, पेपर सेट करने गया उस टाइम। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एक लाइन के रूप में डेटा होगा, इसमें किसमें होगा, एक सीक्वेंस में होगा, पूरा एक सीक्वेंस रेखा में, रेखीय रूप में। तो क्या बोल रहा है, लीनियर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को लीनियर एक रेखीय रूप में संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है, मतलब रेखीय रूप में रखा जाता है इसके अंदर डेटा को, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से एक रेखा के रूप में जुड़ा होता है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, जैसे अरे हैं, लिंक्ड है, क्यू है, स्टैक है, ये सारे क्या हो रहा है, एक लिंक्ड है। एक और बात ध्यान दे लीजिएगा, आप ये बोलेंगे सर ये तो करवाया नहीं था आपने, फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बात तो आप जो शब्दों से बता रहा हूँ ना वो भी गौर करते चलिएगा। ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए ना, ये एग्जाम्पल देखने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर का टाइप आएंगे ये हमें पता होना चाहिए। अब ये पता है तो इसमें ये बोलेगा लीनियर का मतलब होता है रेखीय। जब लीनियर का मतलब रेखीय है तो रेखीय डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है आपका अरे, लिंक्ड, क्यू और स्टैक। ये चारों टाइप एक लीनियर है, एक रेखीय वे में डेटा का प्रवाह करते हैं। अपने अंदर कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक रेखीय रूप में रखेंगे। अब ये अपनी अपनी कुछ शर्त होती हैं, अपने अपने कुछ कंडीशंस होती हैं, अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके अनुसार ये कार्य करते हैं चारों को चारों। लेकिन इसमें विशेष आपको क्या याद रखना है, एक तो अरे। सर आप बोल रहे अरे क्यों रखना है, क्योंकि अरे आपका सिलेबस में दिया है 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल, एंड 2 डायमेंशनल अरे दिया है ना, क्यों भूल रहे हो बाबू भैया। तो ये तो हमें ज्यादा पढ़ना है डिटेल में, इसका मतलब अरे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। स्टैक भी दिया है और क्यू भी दिया है, तो ये दोनों भी हमें विस्तार पूर्वक जानना पड़ेगी ना, तो पढ़ेंगे। इन तीनों को तो आपको कंठस्थ जितना मैं कंटेंट बताऊंगा उतना करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर इतना भी कर लिए उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आप कंटिन्यू बने रहिए। सारी क्लास करने के बाद प्रैक्टिस सेशन जब करवाऊंगा कुछ दिनों के बाद, हो सकता है कुछ दिन का भी मैं रेस्ट लूंगा क्योंकि गला वगैरह खराब हो रहा, थोड़ा घर वर भी जाना, घूम फिर आके करेंगे, ठीक। तो आप बस बने रहिएगा, भाइएगा मत, है ना। और मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो उसमें भी आप मेरे से कोई भी आपकी क्यूरी हो, मान ली मैंने कोई सवाल करवाया, किसी में कोई कहीं गलती से कोई एरर रह जाती है, जैसे क्वेश्चन में रह गई एरर, मुझे आइडिया है, तो हमारी एक वेबसाइट जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप में से किसी ने भेजा भी था, वहां से मेरे पास आया था, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया, वहां से रिप्लाई आपके पास पहुंच गया होगा वो। लेकिन आपको डायरेक्ट इस तरह कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो वो भी पहुंचा दीजिएगा, मैं अगर आपको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सोल्यूशन करके मैं बता दूंगा आपको। इसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, डायरेक्ट मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, उसमें ओनली व्हाट्सअप, क्योंकि उसमें रिचार्ज नहीं करता हूँ पहले, ये बात कहा है। वही नंबर मिलेंगे आपको, व्हाट्सअप का है ना यार, आप व्हाट्सअप पे आप मेरे से जोड़ करके आप आराम से इसका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा आपको तो एक हेल्प चाहिए ना उसमें कि ये सवाल सोल्व हो तो आपको मदद चाहिए, तो उसमें मैं तैयार हूँ, है ना। चलिए तो ये बात याद रखना है। इसके बाद कौन सा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, नॉन लीनियर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को क्रमबद्ध एक सीक्वेंस के रूप में, क्या बोल रहा है, नॉन लीनियर में क्या होता है, एक क्रमबद्ध जो है ना उसमें नहीं होता है। आप बोलेंगे सर यह बोलना चाह,
रेखीय मतलब यहाँ क्रमबद्ध होता ना, एक कंडीशन चल रहा था ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। लीनियर में होता है, नॉन लीनियर में नहीं होता है। अब तो सर इसके अंदर कौन आएगा फिर, नॉन लीनियर में नहीं होता है तो इसमें आएगा आपका ट्री और ग्राफ, जैसे ये जो है इसके अंतर्गत आएगा, किसमें, नॉन लीनियर में, जिसमें एक डेटा आइटम किसी भी अन्य डेटा आइटम के साथ जुड़ा हो सकता है, किसी और के साथ भी जुड़ा हो सकता है। अब पढ़ेंगे हम अरे। अरे क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो अरे एक नॉन लीनियर और नॉन प्रिमिटिव और लीनियर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। ये ध्यान देने वाली बात है हमारी। अभी मेरे मुंह से भी गलत निकल गया था ना, वैसे ही गलती हो जाती है ना, चमड़े की जीवन फिसल जल्दी जाती है। नॉन लीनियर और अरे नॉन लीनियर नहीं होता है, ठीक, ये बोलना चाह रहा था मैं, फिर क्या बोलना था। जो अरे है वो नॉन प्रिमिटिव और लीनियर प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, जो एक समान मतलब एक सिमिलरली डेटा आइटम्स का समूह होता है, एक जैसे डेटा का समूह होता है, एक जैसा, ध्यान देना वर्ड पे, एक जैसा, अर्थात यह सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। अरे के अंदर एक ही प्रकार का डेटा, एक ही प्रजाति के डेटा स्टोर किया जाता है, कहीं ना कहीं एक ही तरह का। सिमिलरली अरे डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग डेटा ऑब्जेक्ट के समूह को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, अर्थात हम केवल कंपाइल टाइम में ही मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं और इसे रन टाइम में बदल नहीं सकते। रन टाइम हम डेटा स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, ये बात दे देना अरे में, क्या रन टाइम डेटा को नहीं बदल सकते, स्टैटिक होता है बिल्कुल, मतलब त्रिकाय होता है, स्थायी होता है। इसके बाद में जो अरे के कुछ प्रकार है उनको जानते हैं। हमारे इसमें 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल सिलेबस में दिया है, ये उसका प्रकार है, अरे के प्रकार है। लेकिन इसका एक प्रकार और है, वो है मल्टी डायमेंशनल अरे। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए चलते हैं सबसे पहले 1 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल का मतलब है कि इसके अंदर डेटा का स्टोरेज जो होगा वो एक वे में होगा, एक ही तरीके से होगा। मतलब आपके अंदर ये डेटा स्टोर करने के जो खांचे होंगे, ये मान लीजिए आपके सामने एक ये रखा डेटा स्टोर करने की, एक क्यू रखी हुई है, तो इसके अंदर जो भी डेटा रखा जाएगा वो एक वे में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि दो दो खानों में रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये एक ही में रखा जाएगा। और 2 डायमेंशनल क्या होगा, दो वे में रखा जाएगा, दो वे में रखा जाएगा, दो वे में रखा जा सकता है डेटा, इसमें एक वे में रखा जाएगा। और मल्टी डायमेंशनल में मतलब मल्टी तो मल्टी है, उसके अंदर किसी भी तरह से डेटा रखा जा सकता है, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं अब हम, बहुत अच्छे से विस्तार से समझते हुए चलिएगा। धमाकेदार एंट्री के साथ 1 डायमेंशनल अरे आ गया आपके डिस्प्ले पे। एक आयामी अरे, मतलब इसका 1 डायमेंशनल अरे का हिंदी अनुवाद होता है एक आयामी अरे। क्या होता है, एक आयामी अरे। इसमें डेटा को एक ही लंबाई और पंक्ति, मतलब एक ही लंबाई और पंक्ति, ये तो पंक्ति हो गई और ये लंबाई वाला, में संगठित किया जाता है। या तो पंक्ति में होगा या लंबाई में होगा, एक ही प्रकार में होगा, दोनों में नहीं होगा। यह डेटा संरचना एक ही स्थान पर डेटा को संग्रहित करती है, मतलब एक ही स्थान पर, जिसे इंडेक्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 आगे 6 तक आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। एक आयामी अरे है, इसका एग्जांपल ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है, कोई कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 6 एलिमेंट्स है। कहाँ लिखी हुई, नंबर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, फिर मैंने बताया। और ये इंडेक्स के नंबर है, ध्यान देना, ये 6 जो है 6 एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स इसके अंदर जा सकते हैं। कौन कौन से में, 1 से लेके 6 तक जो हमारे पास इंडेक्स बना हुआ है, इस इंडेक्स के अंदर जा सकते हैं। ये 1 डायमेंशनल अरे का जो है सिंटेक्स है, ये ध्यान दीजिएगा, 6 एलिमेंट का, कितने का, 6 एलिमेंट का, है ना। समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख करके किस तरह का 1 डायमेंशनल अरे होगा। ये 1 डायमेंशनल अरे की फॉर्मेट कुछ इस तरह की होती है। इसके बाद 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है उसको जानते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे होता है उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों स्तंभ के रूप में संगठित होता है। कहीं इसके अंदर दोनों था, वहां एक होता है, या तो स्तंभ हो गया पंक्ति, मतलब इस तरह और यहाँ पर स्तंभ भी और पंक्ति भी। यह डेटा संरचना एक ग्रिड के रूप में होगा, के रूप में होती है, जिसमें प्रत्येक सेल को एक विशिष्ट पंक्ति स्तंभ के और स्तंभ के संदर्भ में आईडी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि 1 2 3, ये एक स्तंभ वाली बात हो रही है, ये अलग हो रही है, अलग हो रही है, बट रहे अलग अलग ऐसे।
एक IIM array इसका भी एग्जांपल यहाँ बना हुआ है। ये देखिए, ये एक अलग ये बना हुआ है, फिर ये अलग बना हुआ है, इस तरह की बात हो रही है। और ये क्या हो रहा है, 2 रो है, ये क्या है, रो है आपकी, ये रो है, ये क्या 1 2 हो रही। फिर आगे ये आपकी जो आ रही क्या आ रही, सेकंड इंडेक्स में ये वाला इंडेक्स है, फर्स्ट वाला इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स, आगे समझ, 2 इंडेक्स अलग अलग बने हुए हैं। तो ये क्या है, इसमें जो 8th एलिमेंट, मतलब 4 तो ये और 2 ये, 6 हो रहे हैं, 6 और 2 ये 8 हो रहे हैं। कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 8 एलिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम ये वाला जो है ना, ये सारा कॉलम है आपके, ठीक है ना। चलिए आगे, अब हम जान लेते हैं दोनों की विशेषताओं को। ये तो थे उनके बेसिक चीजें, क्या होता है, क्या वो कैसे वर्क करता है, ये तो हमने वो समझा। अब समझेंगे हम क्या, इसकी विशेषता, इसके फीचर्स क्या होती है, इसकी विशेषताएं। तो एक आयामी अरे होता है, उसमें डेटा क्या होता है, एक आयामी मतलब 1 डायमेंशनल डेटा में, मतलब इसको देखिए 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के ऊपर एक बात और लिख लीजिए यहाँ, जब दोनों बात आ रही है। तो 1 डायमेंशनल जो होता है उसको 1D से भी प्रेजेंट किया जाता है, 1D भी लिखा जाता है, 1D भी लिखा जाता है। और जो 2 डायमेंशनल होता है उसको 2D भी लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और जो मल्टी होता है ना उसको MD लिखा जाता है, MD। ठीक, D4 दिनेश नहीं, D4 डायमेंशनल, 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, M मतलब मल्टी। ठीक, चलिए आते हैं वापस हमारे मेन मुद्दे पर। एक आयामी अरे में डेटा को एक ही डायमेंशनल मतलब लंबाई या पंक्ति में संगठित किया जाता है, जब भी हमने परिभाषा में समझी हुई बात है। एक आयामी अरे डेटा को एक्सेस करने के लिए एकल इंडेक्स होता है, मतलब केवल इसमें एक इंडेक्स होता है, इसमें 1 डायमेंशनल में एक इंडेक्स होता है। वही 2 डायमेंशनल में अगर देखेंगे आप तो आपको कितने इंडेक्स मिलेंगे, 2 इंडेक्स मिलेंगे। कितने, 2 इंडेक्स मिलेंगे। इसमें डेटा को अलग अलग प्रकारों में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जा सकता है, जैसे कि संख्या में, ट्री, स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट्स में, इसमें हम इसको मतलब स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, आगे है 2 आयामी अरे, 2 डायमेंशनल अरे। 2 आयामी अरे डेटा को पंक्ति और स्तंभों के रूप में संगठित करता है। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए 2 इंडेक्स, पंक्ति और स्तंभ का उपयोग किया जाता है। अभी हमने समझा कि जो 1 डायमेंशनल होता है उसके अंदर क्या होता है, 1 मतलब एक ही इंडेक्स होता है, इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है, एक होता है। और जो 2 आयामी होता है उसमें 2 इंडेक्स होते हैं। 2 आयामी अरे एक ग्रिड की तरह काम करते हैं, जिससे तालिका या मैट्रिक्स के रूप में डेटा को संगठित किया जा सकता है, यह अरे विभिन्न गणितीय और ग्राफिकल प्रोग्राम्स जैसे कि छवियों और प्रतिष्ठान करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इन सारी चीजों को ये करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, छवियों गणितीय गणनाओं के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं 2 डायमेंशनल अरे का। इसके बाद में आता है आपका मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे में क्या है, वह अरे मतलब कौन सा अरे, जिसमें क्या हो रहा है, देखिए हमने 1 डायमेंशनल में एक इंडेक्स, 2 डायमेंशनल 2 इंडेक्स, लेकिन हमें उससे अधिक इंडेक्स वाला काम करना है, उससे ज्यादा बड़ा काम करना है, तो किस में करेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरे में करेंगे। ठीक, तो मल्टी डायमेंशनल में करेंगे ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो उसमें कार्य कर रहे हैं किसमें, 1 डायमेंशनल में एक इंडेक्स के लिए एक वाला, और 2 इंडेक्स 2 डायमेंशनल में, और उससे अधिक इंडेक्स वाला होगा तो वो किसमें आएगा, आपका मल्टी डायमेंशनल में आएगा, जिसमें सब स्क्रिप्ट्स भी होती हैं। सब स्क्रिप्ट जिसमें होगी किसमें, वो ये इसके लिए किसमें कार्य किया जाएगा आपको, मल्टी डायमेंशनल में। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, देखिए 1 2 एक, ये हो गया आपका फर्स्ट इंडेक्स, ये इसके बाद में 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया आपका सेकंड इंडेक्स, 1 2 3 4, ये हो गया आपका थर्ड इंडेक्स। तो इसमें 24 एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24, ज़्यादा हो रहा ना,
कहीं तो गड़बड़ की होगा हमने, लेकिन ये 24 इंडेक्स का है, ठीक है, इसमें पहले से लिख रखा है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या बोल रहा है, मल्टी डायमेंशनल अरे कहलाता है ना। कहीं गलती कर दी हो हमने गिनती का, मतलब इसमें काउंट करने में। बारह, नहीं कहीं गलती नहीं की, हाँ इन्होंने लिखने में गलती कर दी, 26 ही आ रहे एलिमेंट, ठीक है 26 आ रहे, बिल्कुल सही। तो चलिए आज की क्लास को हम ये रोकेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आज थोड़ा गला भी ऐसे हो रहा तो इसलिए आज की क्लास को हम विराम दे देते हैं, यहीं मिलेंगे अगली क्लास में। और इससे पहले कि थोड़ी सी जानकारी देना वो दे देता हूँ। आप ये बोलेंगे सर ने बोला था मोबाइल का नाम उनका दिए नहीं। जो भी पहली बार आए ना, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। देन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यज्ञ विद्या का, जो अभी बताऊँगा क्या नाम है, @यज्ञ विद्या करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर हर पल पल की अपडेट मिलेगी यार, हर तरीके की, तो आप उसमें बने रहिए। ये अभी तक आपने क्लास नहीं की तो इस प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासें कर लीजिए। ये हमारी प्लेलिस्ट हैं, ओ प्लेलिस्ट के यार, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहे। ये हमारी जो यज्ञ विद्या है उसकी वेबसाइट है www.यज्ञविद्या.com, यहाँ से आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, इसके ऊपर कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन किया उसका कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग किसी को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। आ रहे हैं नए बंदे, वो आ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब प्रमोशन कर रहा है उससे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है आपको। या तो फिर ऐसा लग रहा है कि क्लासेस नहीं करवाई जाती, क्या प्रैक्टिस सेशन नहीं करवाऊँ? देखता हूँ मैं, अगर कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिन का मैं छुट्टी लूँगा, इसके बीच में आपका क्या रिव्यू आता है देखता हूँ मैं। आपका रिव्यू मुझे आप मेरे नंबर जो उस पर भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8871 58 8871603558। ये आप यहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी कोई क्यूरी है वो, मतलब आपको जो नंबर दिए हैं हमारी यज्ञ विद्या के उस पर करना है। वहाँ अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो उसके बाद कीजिएगा, उससे पहले नहीं, बाद में, ठीक है। मतलब कहीं डाउट हो, किस तरह कोई भी क्यूरी हो गई हो ना, वो उसके लिए। हालांकि यज्ञ विद्या से आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मैं वहाँ से पूरा रिप्लाई कर जाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर नहीं होता तो आप इससे भी डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपको एग्जाम कहीं पूछा है, मैं उसको टच नहीं कर पाया हूँ, कहीं करवाया नहीं है, सभी को और करवाऊंगा उसके बाद भी लगेगा आपको। होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन अपने से मिस हो जाता है, तो अगर कहीं मिस होता है तो आप क्या करेंगे, उसमें मुझे आप लोग उसका फोटो लेके मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं भी उसको देख करके इसकी जो मैं पीपीटी रेडी कर रहा हूँ आगे क्वेश्चनों की, उसमें डाल के रखूँगा तैयार। जब भी हम सेशन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें काम आ जाएगा। इतनी आपको भी हेल्प करना है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, किसी भी मीडियम का हो, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, क्योंकि उसका सोल्यूशन हम भी निकालेंगे, हम भी करेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।